है, लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मैं उत्तर पे आता हूँ। इन्होंने पूछा है कि हम अपनी स्टडी में फोकस कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे लाएं। प्रायः स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका चित्त बट जाता है। 4 बातें मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स को सामने रख करके कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को सामने रखें। जिस मनुष्य का चित्त उसके लक्ष्य से बंध जाता है, उसका चित्त इधर उधर नहीं भागता। हमें अर्जुन बनना चाहिए। हर पल मुझे क्या करना है, केवल वह उसकी धुन हो। मुझे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, मुझे सीए करना है तो सीए करना है, मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। जो मेरा लक्ष्य है हर पल वो हमारे सामने होना चाहिए। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम एक साथ अनेक तरफ चित्त बांट देते हैं, और जिसका चित्त पहले से ही बट जाता है वो कभी स्थिरता नहीं रख पाता। तो सबसे पहले हम जो भी करें एक लक्ष्य बना करके चले, वो लक्ष्य सुनिश्चित कर दें कि इतना तो मुझे करना ही है, यही करना है। एक बात। दूसरी बात, जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो एक तय करके चले कि इतना चैप्टर पढ़ करके उठना है, इतनी देर तक पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा जब तक नहीं होगा मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा। कई बार क्या होता है, पढ़ने आप लोग बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो बस थोड़ी देर बाद मन उचट जाता है, कुछ और कर लो कुछ और कर लो, तो ध्यान उधर चला जाता है, और जब उधर ध्यान चला जाता है तो फिर पढ़ाई एक तरफ धरी रह जाती है। और फिर आज के समय में तो प्रायः सब डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ते 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 थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, स्क्रीन टच हुआ, इधर उधर टच हो गया, उधर खो जाते हैं। बैठे थे स्टडी करने के लिए, खो गए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पूरा समय कैसे सरक गया पता ही नहीं चला। नहीं, हमको अपना लक्ष्य सामने रखना चाहिए और टारगेट फिक्स करके बैठना चाहिए। ये टॉपिक मुझे पूरा करके ही उठना है, इतनी देर मुझे पढ़ना ही है, हम पढ़ कर ही दम लेंगे, इसके पहले नहीं। समझ गए? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देगा। दूसरी बात, जब हम पढ़ें तो पेज पलटने से पहले, बल्कि मैं कहूँगा पढ़ें नहीं, स्कैन करें। क्या करें? स्कैन करें। मैंने आज तक किसी भी विषय को याद नहीं किया। ये बात और है कि मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। मैं जितना पढ़ता हूँ, याद नहीं करता, पढ़ता क्या हूँ उसको स्कैन करता हूँ, और एक बार माइंड में स्कैन होने के बाद उसको सेव भी कर लेता हूँ, और उसकी मेंटल फाइलिंग ऐसी करता हूँ कि जब चाहता हूँ तभी वो फाइल खुलती है, और जिस फाइल को खोलना चाहता हूँ वही खुलती है। तो ये अभ्यास से हो सकता है। पढ़ो मत, स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब ये है, जब आप पढ़ रहे हैं तो पन्ना पलटने से पहले देखो कि यहाँ कहा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसका सार क्या है, उसके पूरे सार को आप अपने माइंड में सेव करो। यहाँ कहने का आशय ये है, ये कहा जा रहा है, और उससे मिला जुला संदर्भित कोई एक टाइटल अपने दिमाग में रख दो कि ये बात इस सेंस में कही गई है। टाइटल आपका अपना ओरिजिन है, वो आपको याद रहेगा, तो फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको याद रहेगा। तो स्कैन करना सीखिए। पन्ना तभी पलटिए जब उसका सार आपके पास हो, और मान लीजिए आपने 1 घंटे में 15-20 पेज पढ़े हैं, तो पूरे टॉपिक के बाद उसका निचोड़ क्या है उस पर कुछ देर के लिए सोचिए, और उसके सार को अपने नोटबुक में लिख दीजिए। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा अपने पढ़े हुए विषय के लिए, वो हमेशा आपके माइंड में प्रेजेंट रहेगा। अब जब चाहेंगे तब लिख सकते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात, नियमित ओंकार की नाद कीजिए। गहरी श्वास भरकर
कम से कम 9 बार इस तरीके से 9 बार करें। और यदि आप लोग भावना योग करो, शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन आप YouTube और प्रमाणिक ऐप पर देखेंगे तो भावना योग मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने यही